इस वक्त बिहार विधानसभा के लिए चल रही चुनावी गहमागहमी के बीच सबका ध्यान अचानक ही उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की ओर गया। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें नवंबर को खाली हो रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके बावजूद भाजपा ने जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उसमें 8 ही नाम दिखे। राजनीतिक जानकार दांव को समझ नहीं पाए और इतने में बीएसपी की ओर से रामजी गौतम ने नामांकन दाखिल कर दिया। दरअसल 10 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी आसानी से अपने खाते में ले सकती है, लेकिन सिर्फ 8 ही नाम की लिस्ट जारी करने के दांव ने सबको चौंका दिया। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि बीजेपी ने बीएसपी के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए अपनी एक सीट खाली छोड़ी है। दरअसल इस चुनाव में कहीं से भी बीएसपी के पक्ष में समीकरण दिख नहीं रहे हैं, लेकिन रामजी गौतम का नामांकन ये सवाल उठाता है कि क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ कर रही है। इस वाकये के बाद 10वीं सीट के लिए बीजेपी और बीएसपी के बीच गठजोड़ को लेकर राजनीतिक गलियारे में कयासबाजी तेज हो गई है। सोमवार को सिर्फ 14 विधायकों के सहारे बीएसपी से रामजी गौतम ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। रामजी गौतम के नामांकन के साथ राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए मतदान होना तय माना जा रहा था। 10 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में बीजेपी ने 8 प्रत्याशी उतारकर एक तरह से बीएसपी की मदद की थी। अगर प्रकाश बजाज का नामांकन नहीं होता तो एसपी और बीएसपी के एक प्रत्याशी के साथ बीजेपी के 8 प्रत्याशियों के बीच चुनाव ही नहीं होता और सभी 10 प्रत्याशी जीत जाते। अब 11वें प्रत्याशी के मैदान में उतरने से चुनाव की संभावनाएं बढ़ गई है।